वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजूखाने का सर्वे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कराए जाने की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। आज की सुनवाई में क्या कुछ हुआ, इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सौरभ तिवारी जी हैं। सौरभ जी, क्या हुआ आज कोर्ट में? देखिए, आज कोर्ट में बहुत ही एक्सटेंसिव आर्गुमेंट हुआ और जो हमारा जो प्रयास था कि ऑनरेबल कोर्ट को कन्विंस कर पाएं, उसमें हम बहुत हद तक सफल रहे हैं। मेन मुद्दा ये था कि ऑनरेबल कोर्ट को हम असिस्ट करें। ऑनरेबल कोर्ट की एक-एक क्वेरी का जवाब देना ये महत्वपूर्ण होता है। ये हमने किया आज और ऑनरेबल कोर्ट को ये समझाने का प्रयास किया कि जो एरिया बताया जा रहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ड्यूली प्रोटेक्टेड किया है तो सर्वे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने तो शिवलिंगम के सर्वे का भी आदेश 12 मई 2023 को दिया था। बहरहाल बात उसी पर आई। कोर्ट ने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश कहाँ है, वो तो स्टे हो गया है। तो हमने आदेश दिखाया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को स्टे कर दिया है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो स्टे कर दिया। उसको हमने कहा कि वो डिफरेंट मैटर है, वो शिवलिंगम के सर्वे का मैटर है। हमने कहा कि स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से एडिशनल सोलिसिटर जनरल ने कहा कि दैट एक्सरसाइज माइट डैमेज द शिवलिंग, लेकिन हम तो ओपन एरिया की बात कर रहे हैं। हमने ऑनरेबल कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के 4 अगस्त 2023 के उस आदेश को भी दिखाया जिसके पैरा 7 में ये एएसआई के एडिशनल जो है डायरेक्टर जनरल के एफिडेविट का पूरा जो था पैरा नंबर 13 से 18 तक कोटेड है, उसमें 13 से 20 तक हमने दिखाया कि एएसआई तो खुद ही करे कि हम डैमेज नहीं करेंगे, हम कुछ अगर कहीं डैमेज की बात होगी तो हम वहां को एरिया का छोड़ देंगे, हम नॉन इन्वेंसिव वे में सीधे तौर पे एएसआई ने स्वीकारा है। तो अगर नॉन इन्वेंसिव वे में ओपन एरिया का जो कथित वजूखाना है जहाँ शिवलिंग मिला, अगर वहां सर्वे हो तो उससे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तो वायलेशन होगा नहीं। तो बहुत सारे आर्गुमेंट हुए, लेकिन जो अंत में जो मामला आया, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जब उस शिवलिंग के आदेश को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के आदेश को रोक दिया है और ऑपरेशन को, तो फिर आपका भी तो वही सब्जेक्ट मैटर है। तो हमने कहा कि नहीं, ये एप्लीकेशन अलग अलग। तो कोर्ट ने कहा कि उनका एप्लीकेशन किधर है, लक्ष्मी देवी की तरफ से जो मूव हुआ था। हमने कहा कि वो तो एप्लीकेशन नहीं है, हमारा एप्लीकेशन ये रहा। तो कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने इसमें मैंने रिक्वेस्ट किया कि कुछ समय हमें दे दिया जाए और हम जो है इसमें इसको रिकॉर्ड पे इस जो लक्ष्मी देवी की तरफ से जिला अदालत में डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष जो डाला गया था शिवलिंग के सर्वे वाला मूल प्रार्थना पत्र, हम इसको रिकॉर्ड पे ला देंगे। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट को सहूलियत होगी कि कैसे सब्जेक्ट मैटर वो अलग है और कैसे हमारा अलग है, और कैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर यहाँ दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, डिफरेंस है ना, उसमें केवल शिवलिंग के सर्वे की बात की गई है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया कि शिवलिंग के का जो सर्वे है, एसआई सर्वे और इस तरह से कार्बन डेटिंग वगैरह जो भी है एक्सरसाइज, ये डैमेज कर सकता है। तो उस आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने केवल उस कंसर्न पे रोका है सर्वे को शिवलिंग के। और हमारा जो डिमांड है, जो मूल एप्लीकेशन है कि शिवलिंग छोड़ के बाकी एरिया के सर्वे का, हमने कोर्ट से कहा मतलब वजू खाने का जो बाकी का हिस्सा है उसका सर्वेक्षण कराया हाँ, जाए। वो तो ओपन एरिया है। हमने कोर्ट को कहा कि अभी तक जो सर्वे हुआ है, एएसआई ने 24 जुलाई से सर्वे चालू किया था इससे, और जो है 2 नवंबर को उन्होंने कंप्लीट कर लिया सर्वे, 25 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल किया। उसमें कहीं भी जिक्र नहीं, इस एरिया का सर्वे हुआ ही नहीं, ना हमारे तरफ से कोई डिमांड हुई थी। अच्छा, आपकी तरफ से क्या कहा गया कि इस एरिया का सर्वे क्यों जरूरी है? हमने ऑनरेबल कोर्ट को कहा कि धार्मिक चरित्र के निर्धारण हेतु रिलीजियस कैरेक्टर डिटर्मिनेशन के लिए सर्वे होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट एरिया है, वहाँ फ्यूलिंग मिला। जी। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि आज कितनी देर बहस हुई और किस किस पक्ष ने अपनी दलीलें पेश की हैं? देखिए, आज हमको लगता है कि लगभग 40 मिनट बहस हुई, लगभग अप्रोक्स 40 मिनट। और उस दौरान केवल हमारे तरफ से, हिंदू पक्ष की तरफ से मैंने बहस किया, और जो अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से सीनियर एडवोकेट एसएफए नकवी साहब बहस पे थे, लेकिन उनकी बारी अभी आई नहीं है। अभी हिंदू पक्ष ने मैंने आर्गुमेंट किया और फर्दर एक को भी हम ही आर्गुमेंट करेंगे, और जैसा फिर उसके बाद मुस्लिम पक्ष आर्गुमेंट शुरू होगा इस मामले में। इस मामले में अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी। 1 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे। जी। अच्छा, मुस्लिम पक्ष इस मामले में पहले ही जवाब दाखिल कर चुका है, इंतजामिया कमेटी। उनके जवाब में क्या कुछ कहा गया था और उसको कैसे काउंटर कर रहे हैं आप लोग? देखिए, उनका जवाब वो जैसे कि 2-3 एक टेक्निकल पॉइंट उन्होंने उठा दिया है कि राकेश सिंह की तरफ से जो एफिडेविट जिन्होंने दिया है, उन्होंने एफिडेविट में ये नहीं लिखा है कि वो राकेश सिंह के कौन है।
उसका जवाब हमने दे दिया है, क्योंकि जो डिपोनेंट थे वो पहले से ही राखी सिंह पे ऑथोराइजेशन लेटर नोटरी द्वारा है, हमने वो लगा दिया है। मुस्लिम पक्ष का दूसरा कंटेंशन ये है कि उन्होंने फिर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट और इन सब चीज़ों को उठाया है, तो और दीन मोहम्मद के केस को पे फिर आए हैं, तो हमने उसका सबका जवाब भी दिया है और अंत में लंबे रिजॉइंडर के बाद एक लिख दिया है कि ये सब तो इशू 7-11 स्टेज पे ही यही कोर्ट डिसाइड कर चुकी है, तो ये सब इशू को उठाना कोई मतलब नहीं है जी। तो उसका हमने एक विस्तृत जवाब दिया है, जो कि अगले डेट को हम शायद हो सकता है कि मुस्लिम पक्ष जब आर्गुमेंट करेंगे तो उसका हम रिबटल करेंगे रिजॉइंडर जी। तो धन्यवाद। ये हैं सौरभ तिवारी जी, याचिकाकर्ता राखी सिंह के अधिवक्ता। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो विवादित जगह है उसका धार्मिक कैरेक्टर क्या है, रिलीजियस कैरेक्टर क्या है, इसके निर्धारण के लिए जो वजू खाना है, जो कि सील है, उसका सर्वेक्षण किया जाना बेहद जरूरी है। इनकी तरफ से यह भी दलील दी गई है कि एएसआई पहले ही इस बात को श्योर कर चुका है कि उस जगह का सर्वे होने से जो शिवलिंग है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।